बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक और एनडीए और महागठबंधन अपनी रणनीति को धार देने में लगे हैं, वहीं जनता के सामने अब जनसुराज एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रहा है। चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी ने कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। वहीं जनसुराज के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्य सह 16 कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पार्टी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन के विस्तार में जुटी है। वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जनसुराज की नीतियों से जनता को अवगत करा रहे हैं। कल्याणपुर विधानसभा के सिहोरवा माई स्थान सामुदायिक भवन में जनसंवाद के साथ साथ सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों ग्रामीणों ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की। वहीं लोजपा को छोड़कर चंद्रकिशोर प्रसाद और रामजी पासवान ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की। वहीं चंद्रकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर हम लोगों ने लोजपा को छोड़कर जनसुराज की सदस्यता ग्रहण किया है। बिहार का विकास प्रशांत किशोर कर सकते हैं। देखिए, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने डे 1 से इन बातों को रखा है कि जनसुराज आएगी तो हम 5 काम करेंगे, जो 5 अलग अलग मुद्दे हैं। पहला काम है डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकना, तो पलायन है तीव्र गति से, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए योजना भी है और उस पे प्रशांत किशोर जी की सेना काम भी कर रही है। अभी पटना के एलसीटी घाट पे जनसुराज पहले से युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है कि किस तरीके से मोबाइल फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप घर बैठे 5 से 10,000 15,000 रुपया कमा सकते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे दिया, जबकि सरकार में नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको करके डिस्ट्रेट माइग्रेशन को, मतलब जो मजबूरी में 10-15 हजार के लिए बाहर जाते हैं, उनको रोका जा सकता है। और विधिवत तरीके से पलायन को रोकने के लिए 3 स्टेप है जो हमारे नेता बोलते हैं। पहला प्रयास है पूंजी के पलायन को रोकेंगे, और जब पूंजी के पलायन को रोकेंगे तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब बुद्धि के पलायन को रोकेंगे तो श्रम का पलायन स्वतः रुक जाएगा। आपकी सरकार कह रही है कि बन रही है सरकार, तो कह रही है कि पलायन को रोकेंगे, लेकिन पलायन रोकने का क्या रोड मैप है आपका? आपको बताया तो सही, पलायन सिर्फ लोगों का पलायन नहीं हो रहा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, आप सीडीआर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो निकाल करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बिहार से सिर्फ मजदूर पलायन नहीं हो रहे हैं, पूंजी का भी पलायन हो रहा है। यहाँ का पैसा जो दूसरे राज्यों में चला जाता है बैंकों के माध्यम से, अगर उसको रोकेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार के लिए पूंजी उपलब्ध होगा। जब पूंजी उपलब्ध होगा तो हम में से एक भाई अगर रोजगार करेगा तो सिर्फ इन एक की पलायन नहीं रुकेगी, ये 10 लोगों को और रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो उनकी भी पलायन रुकेगी। कल आपके यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी का आगमन हो रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, इस पे आप क्या कहेंगे? स्वागत है। लालू जी हमारे बहुत पुराने नेता हैं, तो मैं इसके ऊपर क्या कहना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लालू जी जो बोलते हैं, जो बोलते रहे गरीबों के लिए, वो गरीबी मिटाते मिटाते गरीबों को ही मिटा दिए, और इस कदर पलायन आ गया कि आज घर परिवार में लोग रहते नहीं हैं। तो लालू जी के ऊपर मैं क्या ही बोलूँ, आएंगे लोगों से कुछ झूठी बातें करेंगे, फिर से जनता को डराएंगे, वोट देने के लिए अपने तरफ लाएंगे, लेकिन अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं, अब जनता जाग चुकी। अभी कुछ दिन पहले पलायन रोकने के लिए कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने पदयात्रा शुरू किया है, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। आप एक बार कन्हैया जी से पूछिएगा कि वो जो पदयात्रा कर रहे हैं वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, मतलब अगर वो नीतीश जी के लिए को दिखाने के लिए कर रहे हैं या क्या मांग रख रहे हैं, उनकी क्या नीति है पलायन रोकने के लिए। मेरा प्रश्न कन्हैया जी से और कांग्रेस के पार्टी के सभी नेताओं से है कि आप लालू जी के साथ इतने दिनों तक सत्ता में रहे हैं, आपने पलायन रोकने के लिए किया क्या आज तक, पहले ये बताइए, उसके बाद आप इसके ऊपर बोलिए। और कांग्रेस के नेताओं के बारे में तो कुछ ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बिहार में उनकी तो दुर्दशा इतनी बुरी हो चुकी है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता के बारे में बताता हूँ। वो लोग ऐसे हैं कि लालू यादव उनका जहाँ से कैंडिडेट होता है तो लालू जी के सपोर्टर तो उनको वोट दे देते हैं, लेकिन जहाँ लालू जी का कैंडिडेट होता है वहाँ पे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उनको वोट नहीं देता, वो झंडा लगा के रखता है कांग्रेस का, धीरे से भाजपा को वोट दे देता है। और अगर ऐसा नहीं देता है तो बूथ वाइज एनालिसिस करके देख लीजिए, आपको निकल के आ जाएगा कि इस गांव में कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उस कार्यकर्ता में से कितना वोट
आरजेडी को मिला था और कितना वोट एनडीए को मिला था। तो उनके चरित्र और कथनी के बारे में तो कहना मतलब शोभा नहीं देता। जी धन्यवाद। अगर ऐसी उनकी स्थिति रहती तो वो घटते 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 आज 100 से नीचे नहीं सिमट जाते केंद्र में। जी का परिचय? मेरा नाम आप लोजपा छोड़ के जन सुराज की सदस्यता क्यों ग्रहण किए? हम देखें कि जन स्वराज का बहुत अच्छा काम ब्यौरा दिया हुआ है। उनके पोस्टर पर बहुत अच्छा युवाओं को और बच्चे को, महिलाओं के लिए, व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं। इसलिए आपको जन सुराज में क्या अच्छा लगा? जन स्वराज में अच्छा लगा कि चुनाव का प्लान बंद करना, बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन देना, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए शिक्षा देना, ये सब किसानों को भी किसानों को खेती के बेहतर सुझाव दिए हैं और अच्छा लगा।